हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मरीन वर्ल्ड में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको कनाडा में अकाउंटिंग कोर्स करने से रिलेटेड डिटेल में जानकारी दूंगा। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अकाउंटिंग कोर्स के जरिए स्टूडेंट कनाडा में अच्छा कैरियर बना सकते हैं, क्योंकि ये कनाडा की टॉप डिमांडिंग कोर्सेज में शामिल है। दोस्तों, स्टूडेंट्स को कनाडा में अकाउंटिंग कोर्स करने के लिए कई सारे कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ के ऑप्शन मिलेंगे। ये यूनिवर्सिटीज़ हायर एजुकेशन के साथ साथ जॉब के लिए भी स्टूडेंट्स को तैयार करती हैं। वहीं इस वीडियो में आपको इस कोर्स से जुड़ी सभी जानकारी मिलेगी, जैसे कि इसका सिलेबस क्या है, यूनिवर्सिटीज़ कौन कौन सी हैं, कैरियर के ऑप्शन क्या है। इससे जुड़ी तमाम जानकारी हम आपको आज की इस वीडियो में देंगे, इसीलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को हम बिना देरी किए शुरू करते हैं और आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, अकाउंटिंग एक ऐसा कोर्स है जिसमें अलग अलग फिनेंशियल मुद्दों की जानकारी मिलती है और फिनेंशियल मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स को भी सीखने का मौका मिलता है, और फिनांस से रिलेटेड अलग अलग बातों की स्टडी की जाती है। इस कोर्स के जरिए व्यक्ति की फिनेंशियल कंडीशन को भी समझा जाता है। दोस्तों, इस कोर्स की ड्यूरेशन 3 साल की होती है। इस कोर्स में स्टूडेंट को अकाउंटिंग से जुड़े कई सब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ाया जाता है, जैसे कि बिजनेस लॉ, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, प्रोफेशनल प्रैक्टिस, टैक्स अकाउंटिंग, मैनेजमेंट ऑडिट, इकोनॉमिक्स, बिजनेस एंड मैथमेटिक्स इत्यादि। इसके अलावा आप अकाउंटिंग से जुड़े अन्य कोर्सेज की भी पढ़ाई कर सकते हैं, जैसे कि चार्टर्ड अकाउंटेंट, पब्लिक अकाउंटिंग, प्रोफेशनल अकाउंटिंग कोर्सेज, बीकॉम इंक्लूडिंग अकाउंटिंग, एमबीए इन अकाउंटिंग, डिप्लोमा इन फिनेंशियल अकाउंटिंग इत्यादि। दोस्तों, इसके अलावा आपको कनाडा में अकाउंटिंग कोर्स के लिए टॉप यूनिवर्सिटीज़ के भी ऑप्शन मिलेंगे, जहां पर आप हायर एजुकेशन प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, अब मैं आप लोगों को कनाडा में अकाउंटिंग कोर्सेज कौन कौन से हैं इसके बारे में बता देता हूं। यदि आप कनाडा में अकाउंटिंग कोर्स करना चाहते हैं तो यहां पर इस कोर्स के लिए अलग अलग लेवल की जानकारी मिल जाएगी, जैसे कि अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज। अगर आप कनाडा से अंडर ग्रेजुएट अकाउंटिंग कोर्स करना चाहते हैं तो यहाँ की यूनिवर्सिटीज़ हैं। यॉर्क यूनिवर्सिटी से आप बैचलर इन अकाउंटेंसी का कोर्स कर सकते हैं, और यहाँ की सालाना फीस लगभग 23 लाख रुपए है। आप मैगिल यूनिवर्सिटी से बीकॉम इन अकाउंटिंग कोर्स कर सकते हैं, और यहाँ की सालाना फीस लगभग 40 लाख रुपए है। दोस्तों, आप यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो से बीबीए इन अकाउंटिंग का कोर्स कर सकते हैं, और यहाँ की सालाना फीस लगभग 38 लाख रुपए है। आप यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया से बीएससी इन अकाउंटेंसी का कोर्स कर सकते हैं, और यहाँ की सालाना फीस लगभग 36 लाख रुपए है। दोस्तों, अब बात करते हैं पोस्ट ग्रेजुएट अकाउंटिंग कोर्सेज़ की। दोस्तों, आप कनाडा में मैगिल यूनिवर्सिटी से एमकॉम इन अकाउंटिंग का कोर्स कर सकते हैं, और यहाँ पर क्रेडिट 55,000 रुपये फ़ीस लगती है, और टोटल लगभग 40 क्रेडिट होते हैं। दोस्तों, आप क्वींस यूनिवर्सिटी से एमबीए इन अकाउंटिंग का कोर्स कर सकते हैं, और यहाँ पर सालाना फ़ीस लगभग 65 लाख रुपए है। आप ब्रॉक यूनिवर्सिटी से एमपीए यानी कि मास्टर ऑफ प्रोफेशनल अकाउंटिंग का कोर्स कर सकते हैं, और यहाँ पर फ़ीस लगभग 34 लाख रुपए सालाना है। आप यॉर्क यूनिवर्सिटी से मैक यानी कि मास्टर्स ऑफ अकाउंटिंग का कोर्स कर सकते हैं। यहाँ पर सालाना फ़ीस लगभग 13 लाख रुपए है। दोस्तों, बात करें अकाउंटिंग कोर्स के सिलेबस की, तो यहाँ पर अकाउंटिंग कोर्स के 6 सेमेस्टर्स होते हैं, जिसके अनुसार अब मैं आप लोगों को सेमेस्टर वाइज सिलेबस बता देता हूँ। बात करें फर्स्ट सेमेस्टर के सिलेबस की, तो इसमें फिनेंशियल अकाउंटिंग पेपर 1, मार्केटिंग मैनेजमेंट और माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ाया जाता है। बात करें सेकेंड सेमेस्टर के सिलेबस की, तो इसमें स्टैटिस्टिक्स, बिजनेस लॉज और टैक्सेशन के बारे में पढ़ाया जाता है। बात करें थर्ड सेमेस्टर के सिलेबस की, तो इसमें ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, इनकम टैक्स लॉ और फिनेंशियल अकाउंटिंग पेपर 2 के बारे में पढ़ाया जाता है। बात करें फोर्थ सेमेस्टर के सिलेबस की, तो इसमें माइक्रो इकोनॉमिक्स, कॉर्पोरेट फिनांस और फिनेंशियल मार्केट के बारे में पढ़ाया जाता है। बात करें फिफ्थ सेमेस्टर के सिलेबस की, तो इसमें कॉस्ट अकाउंटिंग, कंपनी लॉ और इंडियन इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ाया जाता है। बात करें सिक्स सेमेस्टर के सिलेबस की, तो इसमें फिनेंशियल मैनेजमेंट, मैनेजमेंट अकाउंटिंग और बैंकिंग एंड इन्वेस्टमेंट के बारे में पढ़ाया जाता है। दोस्तों, अब मैं आप लोगों को अकाउंटिंग की ब्रांचेस के बारे में बता देता हूँ। यहाँ पर आपको अकाउंटिंग की अलग अलग ब्रांचेस मिलेंगी, जिसमें आप स्टडी करके बेहतर कैरियर बना सकते हैं।
दोस्तों अकाउंटिंग की ब्रांचेस की बात करें तो ये ब्रांचेस हैं ऑडिटिंग, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम, टैक्स अकाउंटिंग, फिनेंशियल अकाउंटिंग, मैनेजरियल अकाउंटिंग और कॉस्ट इवेल्यूएशन कॉस्ट अकाउंटिंग। दोस्तों बात करें अकाउंटिंग कोर्स के बाद जॉब प्रोफाइल की, तो अकाउंटिंग कोर्स के बाद बहुत अच्छे अच्छे जॉब प्रोफाइल्स के ऑप्शन आपको मिलेंगे, जिसमें आपकी सैलरी आपके स्किल्स पर बेस्ड होगी। जैसे कि अगर आप कनाडा में अकाउंटिंग का कोर्स करके आप फिनेंशियल एनालिस्ट बनते हैं तो आपकी सैलरी लगभग 50 लाख रुपए सालाना होगी। अगर आप चीफ रेवेन्यू ऑफिसर बनते हैं तो आपकी सैलरी लगभग 70 से 80 लाख रुपए सालाना होगी। अगर आप कनाडा में चार्टेड अकाउंटेंट बनते हैं तो आपकी सैलरी लगभग 45 से 50 लाख रुपए सालाना होगी। अगर आप सीनियर अकाउंटेंट बनते हैं तो आपकी सैलरी लगभग 50 लाख रुपए सालाना होगी। अगर आप सर्टिफाइड मैनेजमेंट अकाउंटेंट बनते हैं तो आपकी सैलरी 35 से 40 लाख रुपए सालाना होगी। दोस्तों यदि आपको कनाडा की यूनिवर्सिटी से अकाउंटिंग कोर्स करना है तो इसके लिए आपको एकेडमिक नीड्स को पूरा करना होगा। वहीं अगर आपको पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए अप्लाई करना है तो आपके पास कुछ ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स होना बेहद ज़रूरी है, जैसे कि एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन LOR और स्टेटमेंट ऑफ पर्पस SOP। दोस्तों इन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत आपको तब पड़ेगी जब आप कॉलेज में एडमिशन के लिए अप्लाई करेंगे। दोस्तों बात करें कनाडा की यूनिवर्सिटी में एडमिशन पाने के लिए लैंग्वेज एफिशिएंसी टेस्ट की, तो दोस्तों कनाडा की यूनिवर्सिटी में एडमिशन पाने के लिए आपको कुछ लैंग्वेज टेस्ट को पास करना ज़रूरी है। हालांकि सभी एग्ज़ाम्स के लिए अलग अलग स्कोर तय किए गए हैं। दोस्तों अगर आप IELTS एग्ज़ाम देते हैं तो आपका बैंड स्कोर 6.5 से 7.5 के बीच होना चाहिए। अगर आप TOEFL का एग्ज़ाम देते हैं तो आपका स्कोर 96 से 105 बैंड स्कोर होना चाहिए। अगर आप PTE का एग्ज़ाम देते हैं तो कम से कम 50 बैंड स्कोर होना चाहिए, तभी आप कनाडा की यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले पाएंगे। दोस्तों बात करें कनाडा की यूनिवर्सिटी से मास्टर्स डिग्री कोर्स करने के लिए ज़रूरी एग्ज़ाम्स की, तो दोस्तों कनाडा की यूनिवर्सिटी में मास्टर्स कोर्स करने के लिए GMAT और GRE एग्ज़ाम देने पड़ते हैं। GMAT में आपके कम से कम 500 से 600 मार्क्स होने चाहिए। वहीं GRE में कम से कम 155 मार्क्स होने चाहिए, तभी आप मास्टर्स डिग्री के लिए अप्लाई कर पाएंगे। दोस्तों बात करें कनाडा में अकाउंटिंग का कोर्स करने के बाद टॉप जॉब प्रोफाइल्स की, तो दोस्तों कनाडा में अकाउंटिंग कोर्स करने वाले स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर टॉप जॉब प्रोफाइल्स हैं, जिसका आप अपने स्किल्स के आधार पर सिलेक्शन कर सकते हैं। दोस्तों आप कनाडा में अकाउंटिंग कोर्स करने के बाद टैक्स स्पेशलिस्ट बन सकते हैं, अकाउंटेंट बन सकते हैं, सीनियर अकाउंटेंट बन सकते हैं, रेवेन्यू एजेंट बन सकते हैं, फिनांस मैनेजर बन सकते हैं, फिनेंशियल एनालिस्ट बन सकते हैं, चीफ रेवेन्यू ऑफिसर बन सकते हैं, टैक्स कंसल्टेंट स्पेशलिस्ट बन सकते हैं, पर्सनल फिनांस कंसल्टेंट बन सकते हैं, या फिर आप टैक्स पॉलिसी एनालिस्ट भी बन सकते हैं। दोस्तों अब मैं आप लोगों को कनाडा में अकाउंटिंग कोर्स करने से रिलेटेड स्टूडेंट्स के द्वारा अधिकतर बार पूछे जाने वाले प्रश्नों को आप लोगों के साथ एक एक कर डिस्कस कर देता हूं। पहला सवाल है, कनाडा में इंडियन यूथ्स को अकाउंटिंग कोर्स क्यों करना चाहिए? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर आप अकाउंटिंग कोर्स के स्टूडेंट हैं तो आपको कनाडा में हाई पेइंग जॉब मिल सकती है। जैसे कि आप कनाडा में अकाउंटिंग कोर्स करके सीनियर अकाउंटेंट बन सकते हैं, अकाउंटेंट बन सकते हैं, फिनेंशियल एनालिस्ट बन सकते हैं, या फिर आप पर्सनल फिनांस कंसल्टेंट इत्यादि भी बन सकते हैं। दूसरा सवाल है, कनाडा में अकाउंटिंग कोर्स करने के लिए बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ कौन कौन सी हैं? तो दोस्तों बात करें कनाडा में अकाउंटिंग कोर्स के लिए बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ की, तो ये यूनिवर्सिटीज़ हैं वेस्टर्न यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलगरी, यूनिवर्सिटी ऑफ वाटरलू, यूनिवर्सिटी ऑफ मैनिटोबा, साइमन फ्रेजर यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी ऑफ विक्टोरिया। ये कुछ टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं जहां से आप कनाडा में अकाउंटिंग का कोर्स कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैंने आप लोगों को कनाडा में अकाउंटिंग कोर्सेज़ के बारे में इस वीडियो में डिटेल से बताया है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।